दोस्तों, हेयर फॉल इज़ अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। ये जो बाल झड़ते हैं ना, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, ठीक है। और 50 से 100 के करीब जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं ना, अगर ये डेली झड़ते हैं, मान के चलें ये एक इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस, ठीक है। अप टू 50 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर अगर गिरते हैं, झड़ते हैं ऑन डेली बेसिस, ये एक इट्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ड्यू टू स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी की वजह से कह लें, ड्यू टू एजिंग, है ना, बढ़ती उम्र की वजह से, ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री, परिवार में अगर ऐसा हो रहा है, बाल झड़ते हैं उम्र से पहले, वो एक कारण रहता है। या कोई बीमारी है, इलनेसेस है, यहाँ कोविड की बात करेंगे आज, ठीक है। एंड ड्यू टू हेयर स्टाइलिंग, आजकल बच्चे हेयर स्टाइल्स बहुत बनाते हैं, दे यूज सो मैनी केमिकल्स एंड इन प्रोसीजर्स, एंड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ये 6-7 कारण हैं दोस्तों, जिस वजह से ना ये जो 50 से 100 स्ट्रैंड्स झड़ते हैं, ये बढ़ के 300 से 500 हो जाएंगे। यानी कि हेयर फॉल है ना, जो बाल झड़ना है, ये बढ़ जाएगा, वो चिंताजनक हो जाएगा। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, क्योंकि ना क्लिनिक में पेशेंट्स आके बोलते हैं लाइक कि हेयर फॉल बढ़ गया है पोस्ट कोविड रिकवरी, यानी कि कोविड से रिकवरी के बाद के फेज़ में ना बाल झड़ने जो हैं बढ़ गए हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। सो लेट मी इलैबोरेट, आज का वीडियो का क्या एम रहेगा, आपको इससे क्या बेनिफिट रहेगा। आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ये बाल झड़ते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न कि कोविड के बाद ये बाल झड़ने की ये समस्या और गंभीर हो गई है, थोड़ा सा उसको समझेंगे। एंड देन सेकेंडली ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आइए पहले ना थोड़े से बेसिक्स समझ लें अबाउट हेयर ग्रोथ की बात करें, द लाइफ साइकिल ऑफ हेयर, जैसे कि ना इसकी जन्म शैली थोड़ी समझ लें बालों की। ये ज़रूरी भी है दोस्तों, जस्ट टू हैव द बेसिक आइडिया कि कोविड में क्या दिक्कतें आती हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स, और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँगा जितनी ज़रूरत है। तो लाइफ साइकिल ऑफ द हेयर में ना वी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। सबसे पहले आएगा आपका एनाजन फेज, द ग्रोइंग फेज, राइट। ये इसका टाइम पीरियड रहता है, मान के चलें 2 से 8 साल तकरीबन। इस दौरान जो है ना एक्टिवली ग्रोइंग फेज में रहते हैं बाल। 85 से लेकर 90% तक जो हेयर की ग्रोथ रहती है, इट अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज ओनली, राइट। सेकेंड फेज इज द कैटाजन फेज। कैटाजन फेज में क्या रहता है, इसको हम ट्रांजिशन फेज भी कह सकते हैं। ये लास्टिंग करता है 2 से लेके 4 हफ्ते तक, 2 to 4 वीक्स ओनली। और इस दौरान जो एक्टिवली ग्रोइंग थे ना बाल, उनकी प्रोग्रेस जो है कह लें वो कम हो जाती है। द हेयर फॉलिकल्स दे श्रिंक, और एक्टिव ग्रोथ इज ओनली 5%, राइट। ये जो तीसरा फेज़ है ना, द थर्ड फेज़, इसको हम टीलोजन फेज़ कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा समझ लें। द टीलोजन फेज़ लास्ट फ्रॉम 2 to 4 मंथ्स, 2 से 4 महीने तक ये टीलोजन फेज़ चलेगा। इसमें क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल, जो हेयर रूट है, उसमें से एक नया बाल उगेगा, इट विल इमर्ज। तो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी बाल है ना बाहर की तरफ, उसको ये पुश करेगा टूवर्ड्स द आउटसाइड। ये टीलोजन फेज़ में रहता है। और ये टीलोजन फेज़ जब एंड होगा ना, तो आएगा आपका एक्सोजन फेज़, जो लास्ट फेज़ है। उसमें क्या रहता है, ये जो पुश कर रहा है ना बाल, इट विल शेड ऑफ। जो पुराना बाल है वो स्कैल्प से अलग हो जाएगा, बाल टूट जाएगा, नीचे से नया बाल आ जाएगा। सो ये 4 फेजेस में वी कैन वी कैन समराइज द लाइफ साइकिल ऑफ द हेयर। तो दोस्तों, ये तो थी लाइफ साइकिल ऑफ द हेयर, ठीक है। आपने देखा एक्सोजन लास्ट फेज में क्या हुआ, बाल झड़ गए। जैसे शुरू में मैंने कहा ना, 50 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर बाउंड टू शेड। वो बाल झड़ने ऑन डेली बेसिस, ये स्वाभाविक है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन अब देखें कोविड में क्या होता है, देयर वाज इलनेस, बीमारी आई, उसके साथ स्ट्रेस रहा, क्योंकि एक ना सहम था कोविड का, जैसे इट वाज समथिंग न्यू, इट वाज समथिंग डिफरेंट। स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ। अच्छा, उसके साथ ना शॉकिंग कुछ इंसिडेंट्स भी हुए, बिकॉज ये कोई सिंपल बीमारी नहीं थी।
देयर वॉज सडन फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, द लंग्स वर इन्वॉल्व एंड सो मेनी डिफरेंट सिम्टम्स वर इन्वॉल्व। तो कुल मिला के जो देखा ना, ये सब रहा, जिस वजह से हेयर फॉल जो था वो बहुत नोटिसेबल हो गया। वो अब ऑब्जर्व करने लग पड़े हम कि हाँ हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो इट इज़ नॉट हेयर लॉस, आई वुड से इट इज़ हेयर शेडिंग। हेयर लॉस नहीं हुआ। देखिए कि वो बीमारी थी, स्ट्रेस फैक्टर था, शॉकिंग इंसिडेंट्स हुए, बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्लब टुगेदर व्हाट हैपन्स एक्चुअली वॉज, जो बाल एंटर कर रहे हैं ना टीलोजन फेज में, द थर्ड फेज, उनकी मात्रा बढ़ गई है, उनकी प्रोपोर्शन बढ़ गई है, जिस वजह से मास शेडिंग हुई इन द एक्सोजन फेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और नोट करने वाली है, 2 से 3 महीने कोविड के बाद ये बाल झड़ने शुरू होते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स। जब कोविड इन्फेक्शन हुआ तब ये टीलोजन फेज स्टार्ट हुआ, राइट। अब हमने देखा कि 2 से 3 महीने, 2 से 4 महीने लगते हैं टीलोजन फेज को। वो जो नीचे से बाल ग्रो करेगा, ऊपर वाला गिरने को तैयार होगा, इस प्रोसेस को 2 से 3 से 4 महीने लगते हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड द हेयर स्टार्ट्स शेडिंग ऑफ। तब तक यानी कि कोविड के बाद रिकवरी का 3 से 4 महीने हो जाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द होल प्रोसेस। दोस्तों कॉज की बात करते हैं, आइए देखते हैं कारण क्या है। देखिए, फर्स्ट थिंग इज द एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन, लेकिन हाँ इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एक ये पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन व्हाट हैपन्स, ये जो हेयर फॉलिकल्स के अंदर नए सेल्स बनते हैं ना, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स एंड प्रोटीन्स, वो सप्रेस हो जाती है, वो कम हो जाती है। जिस स्पीड से नए सेल बन रहे थे या प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे थे हेयर फॉलिकल में, वो कम हो जाता है, जिस वजह से हेयर फॉल जो नोटिसेबल रहता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात और नोट कीजिएगा, इट इज़ नॉट ओनली हेयर फॉल, लेकिन पोस्ट कोविड में ना द ग्रोथ ऑफ नेल्स इज ऑल्सो अफेक्टेड। नाखूनों पे भी असर देखा गया है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में भी याद रखें दोस्तों, सबसे पहले करेक्ट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। हमें अपनी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी। जो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, उसको कवर अप करना है। सो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सेकंड पॉइंट याद रखें दोस्तों, हैव पेशेंस। सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर जो रहता है ना, उसका भी असर दिखता है हेयर फॉल पे। सो हैव पेशेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड ऑफ कोर्स थर्ड इज होम्योपैथी, विल बी बेनिफिटेड। आइए होम्योपैथिक बहुत ही चुनिंदा दवाओं की बात करूंगा। द टॉप 3 to 4 इंपॉर्टेंट वर्ड से वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑल्सो वी कैन से द नंबर 1 मेडिसिन इज एसिडम फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दवा रहेगी यहाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्यूट डिजीजेज अगर बात करें यहाँ कोविड की, जिस वजह से ना डेबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कमज़ोरी हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं आफ्टर कोविड रिकवरी। अच्छा, इसमें भी ना मेंटल डेबिलिटी पहले रहेगी ड्यूरिंग दैट इलनेस, और फॉलोड बाय फिजिकल डेबिलिटी, यानी कि शारीरिक शक्ति भी कम होती है, क्षमता कम हो जाती है इंसान की बिकॉज ऑफ सच ए सीवियर कोविड इन्फेक्शन। अगर ऐसा कुछ रह रहा है, एसिड फॉस विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। बिकॉज ऑफ एक्सेसेस, बिकॉज ऑफ ग्रीफ, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट डिजीजेज बात कर लें, या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ये सब कुछ हमने देखा है कोविड में होता हुआ। तो वहाँ एसिडम फॉस्फोरिकम इज द नंबर 1 मेडिसिन, द ड्रग ऑफ चॉइस। 30C में हम शुरू करेंगे। दोस्तों दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है थेलियम, थेलियम मेटालिकम, ये हम देंगे। याद रखें, जहाँ एलोपेशिया रह रहा है ना, फॉलोइंग एक्यूट एंड एग्जॉस्टिंग डिजीजेस लाइक कोविड, तो यहाँ थेलियम मेटालिकम ज़रूर देंगे। 30 पोटेंसी में सुबह शाम दे सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। वी ऑल आर अवेयर ऑफ लाइकोपोडियम एज सच। याद रखें, प्री मैच्योर बॉल्डनेस रहती है, बाल झड़ते हैं, गंजापन आ रहा है, प्लस प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी है, बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो रहे हैं। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये बढ़ गई है पोस्ट कोविड। अच्छा, यहाँ और याद रखें, लाइकोपोडियम के पेशेंट के ना एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस ज़रूर रहती हैं साथ में,
अगर ये दिक्कतें हैं लाइकोपोडियम 30C से स्टार्ट करें। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंसिनेला। मैंसिनेला इज़ अ ब्यूटीफुल मेडिसिन, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन दवा है दोस्तों। मैंसिनेला हम वहाँ देंगे जहाँ ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड में अगर बाल झड़ रहे हैं, प्लस याद रखें स्किन के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। हेयर फॉल तो रह ही रहा है, साथ में ना स्कैल्प पे इचिंग भी होती है, खुजली भी करता है, सर पे खुजलाता है पेशेंट, एंड ऑल पोस्ट कोविड रिकवरी के दौरान बढ़ जाती हैं ये सिम्टम्स। यहाँ मैंसिनेला अगेन 30 पोटेंसी में ज़रूर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं पोस्ट कोविड। अच्छा, इसके रिलेटेड ना देयर वाज अ क्वेरी ऑल्सो। देखिए ये आजकल क्लिनिक में पेशेंट्स आ भी रहे हैं ये समस्याओं को लेके, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट फोर्थ बाय सम व्यूअर ऑफ माइन। तो आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा, और आई होप कि आज का वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर पहुंचाएगा दोस्तों। इसी कोशिश में एक से एक बेहतरीन और बेहतर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। गुरु नानक केयर्स के साथ जुड़े रहें दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।